हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30th ऑफ जनवरी 2025। 30 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज 30 जनवरी 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो आप लोगों को एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपना YouTube चैनल खोलना है, सर्च बार में जाकर लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक, इसको सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और आप लोगों को मेरा चैनल सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा द स्टडी टेक के नाम पे। उसको क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जिसमें 538 वीडियोस अब तक अपलोड किए गए हैं, 951 सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिल जाए। ओके, यहाँ पे मोर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये कहाँ पे लेके जाएगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन और कुछ लिंक्स के ऊपर ये लेकर जाएगा। ओके, तो लिंक के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू का न्यूज़पेपर साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर मिलेगा। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है जहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो तीनों लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को फॉलो कर लेना है। ओके, आप लोगों को फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, टेलीग्राम को मैं खोलकर दिखा देता हूँ आप लोगों को किस ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन करना है और किस टाइप का ये ग्रुप है, ये आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो ग्रुप है कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से बनाया गया है और आज का मतलब कि 30 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर को अपडेट कर दिया गया है। ओके, तो आप लोग यहाँ से जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ओके, मूव करते हैं न्यूज़पेपर पे। ओके, न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, 29 जनवरी को यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन, ठीक है, मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमें स्टैम्पेड देखने को मिला। कहाँ पे? महाकुंभ में। ओके, महाकुंभ में स्टैम्पेड की वजह से 30 लोगों की यहाँ पे जानें चली गई और 60 लोग यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड हैं। ये स्टैम्पेड हमें 1 से 2 बजे के बीच में देखने को मिला और ये कहाँ पे हुआ? अखाड़ा मार्ग में यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला। आप लोग जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं लोगों को यहाँ पे स्ट्रेचर में बैठाकर लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, तो इनकी सिचुएशन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, और लोगों के यहाँ पे जो सामान है वो ऐसे बिखरे हुए हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ओके, सिचुएशन नाउ अभी अंडर कंट्रोल है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बाथिंग डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बीत गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक था 13 जनवरी को, ठीक है, एक था 13 जनवरी को, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा था 14 जनवरी को, मकर संक्रांति का दिन, ठीक है। तीसरा था 29 जनवरी को और 29 जनवरी को हमें ये इंसिडेंट देखने को मिला। ओके, स्टैम्पेड देखने को मिला, क्राउड्स में भगदड़ हमें देखने को मिली। और यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट डेट है 3 फरवरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है, 3 फरवरी, 3 फरवरी। उसके बाद हमें यहाँ पे कब देखने को मिलेगा? 4 फरवरी। ओके, उसके बाद 12 फरवरी। ओके, उसके बाद हो गया 26 फरवरी, ठीक है, जो कि लास्ट दिन है। 26 तारीख को ये महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 3 शाही स्नान बताए जाते हैं, 3 शाही स्नान बताए जाते हैं। कौन कौन सा दिन? जो एक तो बीत गया, 2 बीत चुके हैं अब तक। ओके, 14 जनवरी, 29 जनवरी और ये 3 फरवरी, ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे शाही स्नान बताए जाते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ना इसी के पैरेलल में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल के वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से जाके
देख सकते हैं। ओके, ये इसरो का 100th लॉन्च था। ठीक है, इसरो का ये 100th लॉन्च था जिसमें इसरो ने NVS-02 को सक्सेसफुली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। ओके, इसको सेकेंड पैड से लॉन्च किया गया है। ओके, सेकेंड पैड से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नाम लिख लीजिए, NVS-02 किस रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया? GSLV F-15 के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। ओके, सो इंपॉर्टेंट है। और इसको जहाँ पे प्लेस करना था, जिस ऑर्बिट में इसको प्लेस करना था, वहाँ पे इसको सक्सेसफुली प्लेस कर लिया गया है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को पेज नंबर 10 में आप लोगों को बताऊंगा इससे बारे में। ओके, होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 4th पेज पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कंप्लीट स्टॉप का। ठीक है, कंप्लीट स्टॉप का ऑर्डर दिया है किसके ऊपर? मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर। ठीक है, 6 मेट्रो सिटीज़ के लिए ये ऑर्डर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया है। और वो कौन कौन से सिटीज़ हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। इन सारी सिटीज़ में यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रैक्टिसेस हुआ करते ही थी, उनको यहाँ पे स्टॉप करने का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, और ये ऑर्डर इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों को पता है इन सारी प्रैक्टिसेस की वजह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जैसा कि आप ये सिचुएशन यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन होती है इनकी, और इनके जो हेल्थ होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो इसलिए इनको यहाँ पे स्टॉप करने का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला एडिटोरियल है, उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। दूसरा जो एडिटोरियल है, इसका नाम है ब्रिज द मिल्क डिवाइड फॉर न्यूट्रिशनली सिक्योर इंडिया। यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, कौन सा स्टेट में मिल्क का कंजप्शन ज़्यादा है, कौन सा स्टेट में मिल्क का कंजप्शन कम है, कितना अमाउंट में हमें मिल्क का कंजप्शन करना चाहिए एक दिन में। ठीक है, और क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हमें लेने होंगे जिससे मिल्क का जो कंजप्शन है वो लोगों तक पहुँचे, वनरेबल ग्रुप तक पहुँचे। यूके के मॉडल्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑथर ने इसमें बताया है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, व्हाइट रेवोल्यूशन विच इज रेफर्स टू मिल्क रेवोल्यूशन। मिल्क रेवोल्यूशन इसको किसके द्वारा लेकर आया गया? इनिशिएटेड बाय वर्गीज कुरेन के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था मिल्क रेवोल्यूशन को। और जब से ये इंडिया में आया, ठीक है, इंडिया में आया, नाउ इट बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ओके, नाउ हमारा मेन फोकस कहाँ है? हमारा मेन फोकस है कि लोगों की जो डिमांड है, मिल्क की जो डिमांड है, वो मोस्ट वनरेबल सोसाइटी के जो यहाँ पे सेक्शन के जो लोग हैं उन तक हम ये चीज़ों को पहुँचाएं। क्योंकि मिल्क क्या है? मिल्क एक वाइटल सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का, एंड इट इज इंटीग्रल टू प्लांट हैवी इंडियन डाइट्स। रिसर्च लिंक मिल्क कंजप्शन टू लोअर odds ऑफ स्टनिंग, underweight and anthropometric failure in Indian children's aged between 6 months to 5 year। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए मिल्क का कंजप्शन नहीं करते हैं 6 से लेके 5 साल की एज के बीच में, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को अपने जो बॉडी है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब अंडरवेट आपका बॉडी हो जाएगा, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक फेलियर्स आप लोगों के आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, तो हाउएवर द मिल्क कंजप्शन रिमेन्स हाईली अनइक्विटेबल अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एंड रीजन्स। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है ऑथर का कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिल्क का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिल्क का कंजप्शन बहुत कम है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे मिल्क का कंजप्शन ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे मिल्क का कंजप्शन बहुत कम है। ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे NSSO के सर्वे के द्वारा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ओके, और इस रिपोर्ट में यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स को दिखाया गया जिनका यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, जैसे कि राजस्थान,
पंजाब, हरियाणा, इन लोग यहाँ पे एक दिन में लगभग 333 ग्राम से 421 ग्राम के आसपास ये कंज्यूम करते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिल्क का कंजप्शन बहुत ही कम है, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे सिर्फ कंजप्शन कितना है 75 टू 171 ग्राम के आसपास। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे आर्टिकल में फोकस किया है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट में क्या पता चलता है दैट हाउस होल्ड इन द टॉप इनकम डिसाइल्स कंज्यूम 3 to 4 times more milk per capita compared to the household in the lowest इनकम डिसाइल। अब ये डिसाइल जो वर्ड है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब कि पॉपुलेशन को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करना, 10 के ग्रुप में डिवाइड करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसाइल। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिस्पाइट शार्पर इंक्रीज इन कंजप्शन अमंग लोअर इनकम ग्रुप, हमने यहाँ पे देखा कि देखिए लोअर इनकम ग्रुप में हमें यहाँ पे शार्प इंक्रीज देखने को मिला है कंजप्शन ऑफ मिल्क में। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पुअरेस्ट 30% कंज्यूम जस्ट 18% ऑफ इंडियाज मिल्क। मतलब कि जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इंडिया के 100% मिल्क का मात्र 18% ही कंज्यूम कर पाते हैं। ओके, ये आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, द NSSO primarily capture at home consumption which is only about 50% of the total milk production. Out of home milk consumption through restaurant hotel is not adequately captured by HCES. HCES, that is Household Consumer Expenditure Survey. Okay, sorry. If accounted for this would only likely enlarge the consumption difference. मतलब कि अगर इसके अंदर इन सारी चीज़ों को अकाउंट किया जाता, मतलब कि इसके अंदर किस किस को यहाँ पे अकाउंट नहीं किया गया, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के जो चीज़ें हैं उनको अकाउंट नहीं किया गया है। अगर इनको अकाउंट किया जाता तो जो कंजप्शन डिफरेंस है वो और भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता। ओके, कंजप्शन डिस्पैरिटीज ऑल्सो सो रीजनल, सोशल एंड अर्बन रूरल डिवाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंजप्शन डिस्पैरिटीज जो है ये यहाँ पे रीजनल, सोशल और अर्बन रूरल्स के बीच में हमें यहाँ पे डिवाइड दिखाते हैं। ओके, अर्बन जो हाउस होल्ड कंज्यूम 30% मोर मिल्क पर कैपिटा देन द रूरल वंस डिस्पाइट मोस्ट मिल्क बिंग प्रोड्यूस इन रूरल इंडियाज। मतलब कि देखिए अर्बन में इसका जो कंजप्शन है, अर्बन के जो हाउस होल्ड्स है उसमें इसका जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू रूरल इंडिया। ज़्यादातर आप देखेंगे जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो रूरल इंडियाज में ही होता है, लेकिन जो कंजप्शन है वो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है अर्बन इंडिया में। ओके, अर्बन यहाँ पे लोगों के बीच में। ओके, अमंग सोशल ग्रुप्स शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड कंज्यूम 4 लीटर लेस मिल्क पर कैपिटा कंपेयर टू द जनरल कैटेगरी हाउस होल्ड। मतलब कि आप देख सकते हैं शेड्यूल जो ट्राइब्स है वो यहाँ पे 4 लीटर कम यहाँ पे मिल्क का कंजप्शन करते हैं एज पर कंपेयर टू जनरल हाउस होल्ड के कंपैरिजन में। तो ये आप लोग यहाँ पे एक टाइप का सोशल डिस्पैरिटीज आप लोग बनता हुआ देखने को मिल सकता है, आप लोगों को बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमने देख लिया, यहाँ पे स्टेट्स के जो एग्जाम्पल है ये हमने आप लोग को पहले ही बता दिया कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कंजप्शन कम है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नाउ फोकस यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि ज़्यादातर किसके ऊपर होना चाहिए, वनरेबल ग्रुप्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वनरेबल ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको सही से मैनेज नहीं कर पा रही है। हमें यहाँ पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे रिकमेंड करती है कि लगभग एक दिन में लगभग 300 ग्राम के आसपास मिल्क का सेवन करना चाहिए अगर आप लोगों को शरीर के अंदर आप लोगों को बेनिफिट्स देखना है तो। लेकिन जो यहाँ पे मीटिंग दिस लेवल ऑफ कंजप्शन वुड रिक्वायर 70% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड टू स्पेंड 10 to 30% ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। मतलब कि अगर मान लीजिए 300 ग्राम का आप सेवन करते हैं एक दिन में, और अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इसी लेवल का जो कंजप्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो इंडिया के 70% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 10 से 30% सिर्फ मिल्क के पास चला जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, मीनवाइल affluent urban household are likely to consume more than double recommendation level। मतलब कि मान लीजिए अर्बन जो यहाँ पे कंजप्शन है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी डबल है। मतलब कि हाई शुगर कंटेंट वो ले रहे हैं, जैसे कि आइसक्रीम में भी आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हाई फैटी चीज़ें, हाई शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक टाइप का रेज करती है कंसर्न को लेके, क्योंकि देखिए वो अगर यहाँ पे रिकमेंडेशन 300 ग्राम किया गया है तो ठीक है 300 ग्राम से ज़्यादातर 320 ग्राम हो सकता है, लेकिन आप ले रहे हैं एक दिन में करीब 500 ग्राम, ठीक है 500 ग्राम करीब 550 ग्राम के आसपास ले रहे हैं। मतलब कि रिकमेंडेशन से आप डबल ले रहे हैं।
तो जब डबल ले रहे हैं तो चीज़ों को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाता है आपका बॉडी, और क्या हो जाता है, ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, ओबेसिटी आपके शरीर में देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको यहाँ पे घेर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऑथर ने इन सभी को यहाँ पे मैनेज करने के लिए कुछ यहाँ पे तरीके बताए हैं कि क्या कुछ तरीकों पे क्या कुछ हमें यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करके हम मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक भी हम जो मिल्क हैं उनको यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज हो रही हैं उनको यहाँ पे खत्म करके हम उनको मिल्क पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इनहांस मिल्क प्रोविजन फॉर द वनरेबल थ्रू प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस मील एंड टेक होम राशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिल्क प्रोविजन को यहाँ पे इनहांस करने की बात की गई है इन सारे यहाँ पे स्कीम्स में, ओके। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इन्होंने ऑथर ने बताया है कि इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट भी किया जाए, जैसे कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन टू इंटीग्रेट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट दैन एलियन विद सोशियो कल्चर प्रेफरेंस एंड टॉलरेंस। स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना ऑलरेडी प्रोवाइड मिल्क एंड मिल्क पाउडर अंडर दीज स्कीम्स, ठीक है। तो इन स्कीम्स के अंदर में आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे मिल्क और मिल्क पाउडर यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बट जो क्वांटिटी है वो अभी भी रिमेन इनसफिशियंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस प्रोविजंस को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया है ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, मतलब कि फाइनेंशियल यहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिला, इसकी वजह से वो जो प्लान है उनको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कहा गया कि ऑथर ने कहा कि फाइनेंशियल एलोकेशन इन सारे स्कीम्स को देने चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें वापस से सही पोजिशन पर सही जगह पर आ जाए। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे कि इनोवेटिव फाइनेंशियल ऑप्शंस की ज़रूरत है, और यहाँ पे सोशल बॉन्ड टैपिंग टू इनकॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, और जो अनहेल्दी फूड्स है उसके ऊपर सेस को भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे लोग हेल्दी फूड की तरफ मूव करें, ओके। दूसरा चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि दैट इज एम्फसाइजेस द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ द मिल्क एंड अदर लोकली अप्रोप्रिएट फूड आइटम इन अवेयरनेस कैंपेन, मतलब कि जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं उसमें यहाँ पे जो मिल्क का न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है उसको यहाँ पे मोटिवेट किया जाए, उसको यहाँ पे लोगों तक बताया जाए, ओके। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, ओके। टारगेटिंग वुमेन थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, डॉक्टर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वुमेन्स को यहाँ पे टारगेट करने के लिए बताया गया है, मतलब कि अगर वुमेन्स डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोले उनको कि आप यहाँ पे मिल्क का सेवन कीजिए ताकि आपको यहाँ पे जो प्रोटीन है, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सही मात्रा में आपको मिलते रहे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ तीसरा पॉइंट में ऑथर ने बताया है यूके मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए। यूके मॉडल दैट इज टू प्रमोट हेल्दी कंजप्शन अवेयरनेस, दैट इज यूजिंग पार्टनरशिप एंड डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर एंड द मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेल्दी कंजप्शन को प्रमोट करने के लिए बताया है यहाँ पे यूके मॉडल में, ओके। और ये किसके साथ, विथ डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर और मीडिया के साथ, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी यहाँ पे तीनों पॉइंट में कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो मिल्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ensuring equitable access for most vulnerable while moderating overconsumption among the affluent would honor Varghese Kurian visions of nutritionality, secure India and making the benefits of the milk revolution accessible to all। मतलब कि देखिए यहाँ पे वनरेबल क्लास को मिल्क मिल नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्लास हैं जिनको यहाँ पे मिल्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उनका जो कंजप्शन है वो ओवर हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जो मिल्क है उसको निकाल के यहाँ पे जो वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको यहाँ पे मिल्क को देना है, ठीक है। और उसी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में एक्सेस दे सकते हैं, लोगों के बीच में बेनिफिट्स पहुँचा सकते हैं, ओके। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ओपिनियन सेक्शन की तरफ। देखिए आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें थोड़ा समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ओके। द ओल्ड एंड द न्यू स्कीम टू लुक आउट फॉर अ बजट डे। देखिए 1 तारीख को यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल रही हैं, वो यहाँ पे 2026 का फाइनेंशियल ईयर का बजट लेके आएंगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, ओके। कुछ यहाँ पे ऐसे भी स्कीम्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे कहा गया है कि जो एलोकेशंस थे वो यहाँ पे गिरते गए हैं। उन सारी स्कीम्स को हम यहाँ पे चार्ट 2 या फिर टेबल 2 में डिस्कस करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे वो स्कीम्स हैं जिनके एलोकेशंस दर बदर यहाँ पे गिरते गए हैं, ओके। लेकिन उससे पहले टेबल 1 के ऊपर हम फोकस करते हैं। स्कीम सच एज 2024-25 में जिनका एलोकेशंस दिया गया, ओके। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ओके, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ
टॉप सोलर पैनल। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको आप लोग लिख लीजिए। ये एक ऐसा यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में आर्टिकल आया हुआ है जिसमें आप लोगों को स्कीम के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं एक स्कीम है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि वो स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप लोगों को जितनी भी स्कीम्स है उसका यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि वो स्कीम किस पे काम करती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें यहाँ पे लोगों के जो रूफटॉप है उसके ऊपर सोलर पैनल की लगाने की बात करते हैं, ठीक है। इसमें इसका एलोकेशन कितना है, 6250 करोड़ 2024-25 में एलोकेशन था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सारे ये स्कीम्स हैं, जैसे कि आपका हो गया पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो ये मैं सारे स्कीम्स को अगर पढ़ाने गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा, करीब 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि इंडिया को यहाँ पे प्रोडक्शन में, यूजेस में या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की एक्सपोर्ट में यहाँ पे इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। इसमें एलोकेशन कितना है, 600 करोड़, ठीक है, 600 करोड़ के आसपास एलोकेशन है, ठीक है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे सारे स्कीम्स को ले सकते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। टेबल 2 के माध्यम से आप लोग ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें 2022-23 में एलोकेशन ज़्यादा था, उससे उसमें कम हुआ, 2023-24 में एलोकेशन कम हुआ, और हमने यहाँ पे कम होते हुए देखा 2024-25 में, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ स्कीम्स है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, स्मार्ट सिटीज मिशन, ओके, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उन्नत भारत अभियान, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे हमने कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिला, कंटिन्यूअस यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला एलोकेशंस में, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारे का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे यूपीएससी जैसी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, इनमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पे आंसर में पुट करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। टेबल 3 के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्कीम, ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट है स्कीम का विच कम्स अंडर प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, PLI के अंदर आते हैं। तो वो कौन कौन से, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके एलोकेशंस कितने हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये टेबल 3 भी समझ में आ गया होगा। टेबल 4 में ये क्या दिखा रहा है, इट शोज द लिस्ट ऑफ स्कीम विच प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड एलोकेशन फॉर देम। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एलोकेशंस यहाँ पे प्रमोट करता है, वैसे स्कीम्स है ये, ठीक है, वैसे स्कीम्स जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और यहाँ पे जो एलोकेशंस है उसको प्रमोट करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो इसमें कितना एलोकेशंस दिए गए हैं। फेम जैसे स्कीम जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को यहाँ पे प्रमोट करते हैं इंडिया में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को, ठीक है। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, जो कि प्रमोट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया में, ओके। और पीएम ई बस सेवा स्कीम जो कि यहाँ पे क्या बूस्ट करेगा, इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये चारों बता दिया क्योंकि ये कम थे, ठीक है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे सारे का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और कितना कितना एलोकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हाउ कैन द बजट अरेस्ट ग्रोथ डिक्लाइन। इस पूरे वीडियो को, इस पूरे आर्टिकल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट 1 में क्या दिखाया गया है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड कंजप्शन सिंस 1991। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 1 है, ये चार्ट 1 का पहला पार्ट है जिसमें जीडीपी का आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसी के पैरेलल में प्राइवेट कंजप्शन का आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। जीडीपी में आप देखेंगे यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला है 2000 में भी हो सकता है 7-8 के बाद, ये मे भी हो सकता है 7-8 के बाद अगर आप देखें तो ये हमें स्लो डाउन और ये नीचे आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ प्राइवेट कंजप्शन आप देखें तो ये इतना तेजी से नीचे नहीं आया है, ये इतना तेजी से डिक्लाइन नहीं हुआ है, ओके। ये हालांकि स्टैग्नेंट ऊपर हो चुका है,
ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जीडीपी और कंजप्शन में। चार्ट 2 में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, मतलब कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये भी जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव नहीं किया है, इसमें भी हमें यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिला है। हालांकि सोशल सर्विसेज में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिली है, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अर्लियर 1980s में इट वॉज 56 के आसपास, नाउ इट हैज़ केम डाउन टू 46। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे आंकड़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे सर यहाँ पे डाउट है। ओके, मूविंग टू द थर्ड चार्ट, दैट इज द ग्रोथ इन कंजप्शन ड्यूरिंग 2004 एंड 11। ठीक है, ये जो चार्ट है ये आप लोगों को क्या दिखाएगा, कंजप्शन में जो ग्रोथ है वो आप लोगों को दिखाएगा 2004 से 11 के बीच में। जो बॉटम में 80% है उनका यहाँ पे शेयर आप लोग देख सकते हैं, और जो टॉप 20% है उनका शेयर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 2004 से लेकर 2011 के बीच में, और ये जो सारे हैं आंकड़े ये सारे परसेंटेज में हैं। ओके, होप आप लोगों को ये कंजप्शन भी समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ चार्ट, जिसमें आप लोगों को बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलेगा, और ये सारे जो बजट एक्सपेंडिचर हैं ये सारे परसेंटेज में हैं। ओके, जो रेड लाइन वाला है ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका येलो बोल रहा हूँ मैं, ब्लू लाइन है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो आपका डार्क ब्लू लाइन है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये आप लोग आंकड़ों को इजीली समझ सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि इसरो के जो 100th लॉन्च है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। NVS-02 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। NVS का जो सेकंड सीरीज़ है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ओके, और इसको यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया 19 मिनट के बाद। ठीक है, 19 मिनट के बाद जियो साइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सक्सेसफुली सैटेलाइट को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, ऐसा यहाँ पे इसरो ने बताया। ये जो सैटेलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसरो का 100th लॉन्च है, साथ ही साथ यहाँ पे इसरो के नए चेयरमैन हैं उनका पहला लॉन्च है। ठीक है, उनका फर्स्ट लॉन्च है। ओके, तो ये आप लोगों को समझना है। ओके, NVS-02 जो कि सैटेलाइट का जो NVS सीरीज का ये दूसरा सैटेलाइट है जो कि इंडिया के जो नेविगेशन है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। जो NAV-IC है इट प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विस, 2 टाइप की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एक तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, और दूसरा यहाँ पे RS रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। जो पहला वाला है ये आप लोगों को एक्यूरेसी देने का काम करता है विथ बेटर दैन 20 मीटर एंड टाइमिंग एक्यूरेसी ऑफ 40 नैनो सेकेंड्स ओवर द प्राइमरी सर्विस एरिया। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट ऑफर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे उससे पहले हम लोगों को जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट है उसके बारे में पढ़ना है। जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे तीनों सर्विसेज में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट यहाँ पे ऑप्ट किया गया है, और दिल्ली पुलिस को यहाँ पे CRPF में यहाँ पे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के रूप में यहाँ पे ऑप्ट किया गया है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो टैबलेट्स है उसमें उत्तर प्रदेश को यहाँ पे जो कि महाकुंभ मेला को इन्होंने दर्शाया उसको यहाँ पे फर्स्ट मिला, फर्स्ट प्राइज। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे त्रिपुरा का जो टैबलेट है उसको मिला है सेकंड पोजीशन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, किस थीम के ऊपर बेस्ड था, इटर्नल रेफरेंस के ऊपर बेस्ड था। ओके, और तीसरा जो पोजीशन गया वो आंध्र प्रदेश को गया। ओके, जिन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया, इतोकोपा और बोमालू को यहाँ पे जो कि इको फ्रेंडली वुडन टॉय को यहाँ पे दिखाया था उन्होंने। ओके, तो उनको यहाँ पे थर्ड पोजीशन गया। ओके, देखिए बीटिंग रिट्रीट्स में यहाँ पे रिट्रीट दिया गया है प्रेसिडेंट जी को। ओके, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्स के। ओके, और जो बैंड है आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की, इट प्लेड 30 फुट टैपिंग ट्यून्स ड्यूरिंग द सेरेमनी। इन्होंने लगभग 30 फुट पाइपिंग ट्यून्स इन्होंने प्लेस किया यहाँ पे। ओके, इस सेरेमनी में, और इस सेरेमनी को कौन कौन अटेंड किया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इस सेरेमनी को अटेंड किया। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। गुलियान बारे सिंड्रोम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इससे रिलेटेड यहाँ पे और भी 2 डेथ्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं महाराष्ट्र में। ओके, और 60 यहाँ पे न्यू फ्रेश केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड किए गए हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम रिच 8.5% ऑफ
1 करोड़ हाउस टारगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया था, पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना की बात कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की बात करता है। ठीक है, मतलब कि 1 करोड़ यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको टारगेट किया गया है, और अभी मात्र ये जो स्कीम है ये 8.5% हाउस होल्ड को ही कवर कर पाया है। मतलब कि 1 करोड़ में 8,50,000 के आसपास जो हाउस है उसमें वहाँ पे हमने देखा है कि सोलर जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है हो रखा है उनके घरों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में। ठीक है, फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बिजनेस सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बिजनेस सेक्शन, वर्ल्ड सेक्शन और स्पोर्ट्स सेक्शन को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।